पुलिस में सरकारी नौकरी होते ही अपने पति को बेरोजगार बोल के घर छोड़कर फरार हो गई पत्नी। मैं आपके साथ अब नहीं रह सकती हूँ क्योंकि आप एक बेरोजगार व्यक्ति हैं। अब मतलब आपने ही उनको मेहनत मजदूरी करके बिहार पुलिस तक पहुंचाया और आपको बेरोजगार के छोड़ के चली गई। लीगल तरीका से टूट जाए, जो अपनी पत्नी के लिए सारी अपनी जीवन का हर कमाई लगा दिया, वो इंसान एक जिंदा लाश बन कार्रवाई होनी चाहिए। जो महिला एक धोखेबाज पत्नी बन करके अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है, अपने पति को तो समझा जाए कि आपकी जो पत्नी थी वह अब किसी और की पत्नी बन। पुलिस में सरकारी नौकरी होते ही अपने पति को बेरोजगार बोल के घर छोड़कर फरार हो गई पत्नी। आपने एक कहानी तो बहुत जोर शोरों से सुना होगा कि ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को सिर्फ यह करके कह के छोड़ दिया था कि आप तो मेरे से छोटे स्तर पे हैं, आप सफाई कर्मचारी हैं और हम तो एसडीएम हैं। कहीं ना कहीं एक पति यहाँ पर बैठा हुआ है और इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि इनकी पत्नी की जैसे ही बिहार पुलिस में नौकरी होती है वो कहती है कि हम अब आपके साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि आप एक बेरोजगार पति हैं। अब सोचिए कितनी कहानी दर्दनाक है इनकी कि इनसे ही जानेंगे कि आखिर क्यों इनकी पत्नी इनको छोड़ के चली गई। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मिंटू कुमार मांझी है। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? आपकी पत्नी का सरकारी जॉब हो चुका है तो खुशी की बात है, सरकारी जॉब कर रही है, बिहार पुलिस में है, तो क्यों आपको छोड़कर चली गई जॉब होने के बाद से? सर देखिए सर, मेरा नाम तो मिंटू कुमार मांझी। क्या काम करते हैं आप? सर हम तो अभी गांव में ही अपना मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। तो मतलब मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, तो पत्नी को आपने पढ़ा लिखा करके बनाया है जो? जी सर, हम जब शादी हुआ था तब कितना पढ़ी लिखी थी? सर मेरी शादी 2/3/2011 को ग्राम मगरदही जिला समस्तीपुर में हुआ था जी, वार्ड नंबर 15। उनके बाबूजी का नाम दामोदर पासवान, उनकी माँ का नाम पूनम देवी था, जो उनके फादर डेट कर गए हैं, मम्मी भी डेट कर गई। शादी जब हुआ था तब आपकी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी थी? सर शादी जब हुआ था तो वो मतलब कि इंटर का उनका एग्ज़ाम था, तो आई तो फिर एग्ज़ाम देने चली गई। अच्छा। और बोली कि अगर मेरा भी जॉब हो जाता है, चाहे आपका भी हो जाएगा, तो हम लोग का परिवार का भरण पोषण चला जाएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन आते उसके बाद से हमने उनका पढ़ाई जारी रखा। मतलब आप मेहनत मजदूरी करते थे ताकि अपनी पत्नी को पढ़ा सके और ऑफिसर या फिर कोई भी सरकारी ऑफिसर बना सके, और उसके लिए आप लगातार मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे। उनको मेहनत करके हम पढ़ाते गए। सारी प्रक्रिया जो भी उनकी थी, वैकेंसी भरवाने तक समय सारी खर्च हमने यहाँ से देते गए। सारा खर्च अपने पैसे से आपने सब कुछ किया है? एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करके, कभी मेहनत मजदूरी करके, कभी मान लेते हैं हम गार्ड से नौकरी से मतलब हट जाना भी पड़ता था, तो कहीं ना कहीं से अपना पैसा व्यवस्था करके उनकी सारी भरपाई मतलब को साफ तौर पे यह कह सकते हैं कि चैन से नहीं थे जब तक उनकी नौकरी नहीं हो गई। नौकरी नहीं हो जाती। जी सर, पूरी जिंदगी आपने झोंक दिया शादी के बाद कि उनकी नौकरी हो जाए जी। और उसके बाद से जब उनको बिहार, उनका सिपाही नंबर 826 है। हाँ, उनका नाम ज्योति कुमारी है। उसके बाद से जब मतलब कि यहाँ 2015 को उन्होंने पटना में ज्वाइन किया, पटना बिहार पुलिस में ज्वाइन किया। उसके बाद से जब ट्रेनिंग में भी मतलब गई तो सारे खर्च हमने देते रहते थे। ट्रेनिंग में भी, ट्रेनिंग तक खर्च आपने दिया है? सर जब तक उनकी मतलब तनख्वाह नहीं मिलना शुरू हुआ तब तक हम सारी खर्च देते गए। तनख्वाह आने लगा, सैलरी आने लगी, तब उन्होंने क्या बोला और क्यों आपको छोड़ के चली गई? जब मतलब कि ट्रेनिंग जब पीरियड इनका खत्म हो गया, तब उसके बाद से मतलब कि 2015 के बाद इन्होंने धीरे धीरे हमसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे और धीरे धीरे दूरी बनाते बनाते मतलब कि हमसे काफ़ी दूरी बना ली। हम मतलब क्या बात है भाई, हम कई बार उनसे मिलने भी गए, लेकिन बोली कि नहीं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, कि आपको पता चल जाएगा। मतलब आपके साथ नहीं रहेंगे, साफ तौर पे उन्होंने कह दिया? साफ तौर पे इनकार कर दिया। तो आपने पूछा नहीं कि आखिर क्यों? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मेहनत मजदूरी किया, सब कुछ किया जो कि सब कोई नहीं कर सकता है, इतना कुछ किया, और उसके बाद तुम क्यों बोल रही हो कि अब नहीं रहेंगे, तुम्हारा जॉब हो चुका है, हम लोग सुख जीवन जी सकते हैं? तो आपने पूछा नहीं ये सवाल? सर सारी हम सवाल को जो भी आप कर रहे हैं हर तरह से हमने उनको पूछा था। तो फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ अब नहीं रह सकती हूँ क्योंकि आप एक बेरोजगार व्यक्ति हैं। अब मतलब आपने ही उनको मेहनत मजदूरी करके बिहार पुलिस तक पहुंचाया और आपको बेरोजगार बन के बोल के छोड़ के चली गई? छोड़कर, और मतलब कि वीरेंद्र यादव, जो पूर्वी चंपारण रक्सौल के हैं, उनसे काफी मतलब कि फोन पर हम देखते थे कि बात करती थी। काफी देर तक बात होती थी। हाँ, उसके बाद बात करती थी। बोले कि आपको पता चल जाएगा
कि हम मतलब कि उसका कि आप मतलब हम किस कारण आपको छोड़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद से धीरे धीरे हमको उन्होंने छोड़ दिया। पूरा बिल्कुल रूप से छोड़ दिया। और अपने घर परिवार के जो भी है और हमारे मतलब कि जो भी रिश्तेदार के सदस्य लोग पटना पुलिस में भी हैं, उनको कई बार हम लोगों ने मतलब उनको बुलाया, वो कहीं अपना ठिकाना नहीं बताती थी कि हम कहाँ पर रहते हैं। पहले आपको नहीं बताती थी? कोई किसी को नहीं बताती थी। उसके बाद से हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि अपने इस गलत लाइन को त्याग दे और अपने परिवार में वापस आ जाए, लेकिन उन्हें साफ तौर पर कह दिया कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, किसी भी कीमत पे आपके साथ रहने को तैयार नहीं तो थे। नहीं रहेंगे। हाँ अच्छा, आपका कोई बच्चा भी है क्या? जी, उसका नाम ओम बाबू है। अच्छा, हाँ, उसका नाम कितने साल का है आपका बच्चा अभी? करीब अब 25 फरवरी को सर 12 साल का हो जाएगा। 12 साल का हो जाएगा। जी। अच्छा, बेटे की याद आती है कि जी नहीं सर, आपको? बहुत याद आती है। हम बहुत सर कोशिश किए कि बेटे से हमको मिलने दे, लेकिन सर इतना वो गुमराह करती थी, इतना गुमराह करती थी, ताकि मतलब कि हमको मिलने नहीं देती। बोले कि अगर बच्चा रोएगा तो हम कहाँ से मतलब कि मतलब उसको हर चीज़ मतलब आपको पास ले जाएंगे। और अब जहाँ तक हम बहुत सारे वीडियो चैट ऐसा मोबाइल पर देखे हैं हम अपने बच्चे का, जिस मतलब कि वो पटना मॉल का देखे हैं, रेस्टोरेंट का देखे हैं, जहाँ पर उसको बाप कहते हुए मतलब कि किसको? अपने प्रेमी जो था उनका? हाँ, वीरेंद्र यादव को। अच्छा। जी, हम बहुत सारे, मेरे पास तो बड़ा मोबाइल है ही नहीं है। अब इसका मतलब समझा जाए कि आपकी जो पत्नी थी वह अब किसी और की पत्नी बन चुकी है। जी सर, उनके भाई से भी हम काफ़ी अपने मैटर को कहें, उनकी माँ जिंदा भी तब पर भी कहें, लेकिन किसी ने भी अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। बोले कि मेरी बेटी कर ली तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे कि आपको अब तो अफसोस भी कहीं ना कहीं होता होगा कि मैंने क्या कर दिया, काश इसको चूल्हा चौकट करने के लिए छोड़ दिए होते तो आज हमारे साथ है। ऐसा ख्याल आता है क्या? जी सर, बहुत सारे ख्याल आते हैं, क्योंकि कोई किसी पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत स्वाभाविक रिश्ता होता है जो आपस में जुड़ा रहता है। अगर सर कोई रिश्ते को अनलीगल तरीका से टूट जाए, जो अपनी पत्नी के लिए सारी अपनी जीवन का हर कमाई लगा दिया, वो इंसान एक जिंदा लाश बन के रह जाता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। इस हमारी बात को, भावनाओं को आप सर समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो घटना घटी है, चाहे मर्द हो चाहे पुरुष चाहे औरत हो, ये दोबारा किसी के साथ नहीं घटे सर। कि जिन्होंने इतनी प्रयास, इतनी मेहनत, हर चीज़ उसकी भरपाई को पूरा करते हुए इतनी मुकाम तक पहुँच पाया, उन्होंने गलत तरीके से अपने पूर्व प्रेमी के संग हमको त्याग दिया, जो आज तक 2015 के बाद सर हम अलग है। उनको काफ़ी प्रयास हमने किया कि वो अपने गलत रास्ते को त्याग के अपने घर आ जाए, लेकिन उन्होंने नहीं आया। हमारे मामा को, हमारी चाचा को, सारे लोग को गुमराह कर देती थी कि हम चलिए हम आएंगे ना, लेकिन उसी से दिन रात जब भी फ़ोन लगाइए यूजर बिजी, उसी से बात करते 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 अपना संबंध, गलत संबंध बना के उनको रहना अपना चालू कर दिया। लेकिन अपना डिटेल्स कभी नहीं देती थी सर कि हम कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। और उसके बाद से उन्होंने, हम काफ़ी प्रयास किया, जब हमारी मतलब कि माइंडलेटी मेरी पूरी तरह नर्वस हो गई उनकी गलत आचरण को देखते हुए, हमको त्याग कर मतलब कि। अच्छा, आप भी कहीं ना कहीं वो भले किसी और के चक्कर में पड़ के आपको छोड़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी मानसिक संतुलन खराब हो गई जब वो छोड़ के चली गई। तो कहीं ना कहीं आप भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे अपनी पत्नी से। जी सर, अब घर पर हर किसी का पत्नी रहती है तो एक दूसरे के प्रति काफ़ी सर विश्वास रहता है, लेकिन अगर ऐसे चरित्रहीनता करने लगे तो सर क्या हो सकता है, आप भी समझ सकते हैं सर। अच्छा, आप अगर आपकी वो कहा जाए किसी, आपको तो किसी पे भी विश्वास नहीं होता होगा, आप जिस तरह से विश्वासघात, इस तरह से रिश्ता अगर टूट जाए, पारिवारिक रिश्ता एक बच्चे के होते हुए, तो सर कैसे किसी पर विश्वास किया जाता है। लेकिन सब कोई ऐसा नहीं है, कैसे लेकिन किसी पर विश्वास किया जा सकता है सर। देखिए, आज के समय में एक तरफ एक पति अपने पत्नी को कुछ भी बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है और तब तक नहीं हार मानता है जबकि उसकी नौकरी नहीं हो जाती है। और सोचिए कि आज के समय में कैसी कैसी पत्नियां हैं जो अपने पति को सिर्फ इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि वे एक सरकारी पद पे चली जाती हैं, सरकारी पुलिस ऑफिसर बन जाती है, और बेचारे पति बेरोजगार कह करके, जो कि बेरोजगार नहीं थे, बेरोजगार अगर होते तो तुम्हें नौकरी पर नहीं पहुंचा पाते। एक एक पैसा इन्होंने जमा किया होगा, एक एक पैसा जमा करने के बाद तुम्हारे लिए तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए इन्होंने प्रयास किया, और अपने सपनों को त्याग करके देखिए इनकी मानसिक संतुलन भी बीच में खराब हो गई थी। अभी काफी इलाज हुआ, इनका सारे डॉक्यूमेंट है जिनको इन्होंने उसको पढ़ाया अपनी पत्नी को। उसके बाद इनका शादी का एक कार्ड भी है, दिखाइए यहाँ पर, देखिए शादी का कार्ड भी है जहाँ पर इनका लिखा हुआ है, देखिए मिंटू और ज्योति लिखा हुआ है। ज्योति मौर्य थी एक उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर भी एक ज्योति है। ज्वाइनिंग लेटर है यह जी। अच्छा, कब ज्वाइनिंग की थी सर? इसमें
30/7/2015 को सर हम 2015 जी सर देख सकते अच्छा, हैं। कब आपको छोड़ के चली गई? सर जब नौकरी इनका हुआ ना तो जब ट्रेनिंग से आई ना तो तब से? धीरे धीरे मतलब इनका डिक्टेशन हुआ रक्सौल में। रक्सौल में गई तो वहाँ से उनसे संपर्क कर ली। वीरेंद्र यादव पूर्वी चंपारण के हैं, रक्सौल का। वह जहाँ उनकी दादी पहले ग्रुप डी में रक्सौल में उनकी नौकरी करती थी, तो उनकी दादी ग्रुप डी में नौकरी करती थी। दादी उनके मर जाने के बाद इनकी फादर का मतलब कि सर्विस हुआ था अनुकंपा पर, तो वहीं से इनका कनेक्शन था। अच्छा, एक चीज घर कहीं परिवार- शादी के पहले से कनेक्शन था क्या जी इनका? हम उसको बाद में हमने ग्राउंड को खंगाला कि वीरेंद्र का नाम घर में जब 1-2 बार ली है कहीं तो वही तो नहीं है। लेकिन बाद में हमारे पास एक बार वीरेंद्र फ़ोन किया, हमको डांटा, हमारा तो इलाज चल रहा था, तब हम सदम गए, भाई कौन हमको धमकी दे रहा है। तो उनका नंबर हम बहुत पहले का नंबर है लेकिन रखे हैं सर। क्या धमकी दे रहा था? सर मतलब कि ऐसे ही मतलब कि तुम अपने बच्चे को मतलब कि कभी देखने आते हो कि नहीं आते हो साले, तो हमको तो तुम लोग तो अलग कर दिया, तो क्या हम देखने आए? इतनी हमारी इलाज चल रही है, तुमने तो कभी एक बार तुम हमको देखा भी नहीं कि हम किस पागल खाना में मेरा इलाज कहाँ चल रहा है। गाड़ी नहीं मिलती थी तो ट्रैक्टर पर हमारे चाचा जी बैठा के ले जाते थे इलाज कराने के लिए। महाराज कितना कितना मतलब कि कहाँ कहाँ नहीं इलाज कराया। बाद में हमने जब 20 में हमने ठीक हुआ पूर्ण रूप से, तो फिर हमने गार्ड का काम पकड़ा। अपने सदमा को झेलते हुए भी मैं देखा कि हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है, ये तो वापस अब आने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग 2020 में हमने मुकदमा इन पर डिवोर्स के लिए कर दिया, जो एक्स पार्टी में मतलब कि जजमेंट में चला गया मेरा मुकदमा। जी देखिए, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो लोग सिर्फ और सिर्फ रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं, रिश्तों को दिल के जगह दिमाग लगा करके इस्तेमाल करके, और एक पति से सिर्फ इसलिए कनेक्शन बनाती है एक पत्नी कि यह हमारा खर्चा उठा ले और जब हमारा नौकरी हो जाए तो हम अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाए। ऐसी ऐसी पत्नियों से आप लोग सावधान रहिए, ऐसी ऐसी लड़कियों से सावधान रहिए। और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, बहुत सारे लड़के भी ऐसे होते हैं जो कि इस तरह का काम करते हैं। लेकिन जो लोग भी ऐसा काम करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक रिश्ते को आप जब शर्मसार करके एक किसी गैर मर्द के साथ फरार हो जाते हैं, तब कहीं ना कहीं एक रिश्ता शर्मसार हो जाता है कि उसके बाद एक विश्वास टूट जाता है एक पति का अपने पत्नी से। और इसके बाद सोचिए, कोई पति अपने पत्नी पे विश्वास करेगा? जिस तरह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं, कोई पति अपने पत्नी पे विश्वास नहीं करेगा, और इन सब के पीछे जिम्मेदार होगा तो वह पत्नी जो कि इस तरह का काम कर देती है। सिर्फ 1-2 लोग करेंगे, लेकिन विश्वास हर एक पति का टूट जाएगा। बाकी आप सब क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के बताइएगा। आगे आप अब। सर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदय, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक, आरक्षी अधीक्षक, वरीय पुलिस पदाधिकारी, सबसे मैं अनुरोध यही करना चाहता हूँ कि इनके ऊपर निष्पक्ष जांच करके विभागीय कार्रवाई किया जाए, ताकि हमको भी उचित न्याय मिले। मेरे किए हुए इतने उपकार का हमको भी न्याय मिले। काश अगर हम जानते कि इनको मुकाम तक हम पहुंचाते, ये हमको लात मार के चली जाई, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अन्याय है। चाहे किसी के लिए भी हो, चाहे महिला करे या पुरुष करे, लिए जो भी करे उनके लिए भी कार्रवाई हो। बाकी आप सब इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इनकी मांग है कि अब मुख्यमंत्री तक इस मामले को पहुंचाया जाए, संज्ञान में लेते हुए तमाम बड़ी अधिकारी इस मामले को संज्ञान में ले, और उस महिला के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो महिला एक धोखेबाज पत्नी बन करके अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है, अपने पति को बेरोजगार बोलकर। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।